नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्टिक इंसान को झेला उसके नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है नविका जी की, जो कि इंदौर से हैं। नविका जी की शादी को 8 साल हो चुके हैं। इनका कोई बच्चा नहीं है। कमी पति में है, वो ये जानती हैं। पर पति ने इनको हर जगह बदनाम कर रखा है कि कमी इनके अंदर है। अब आज तक तो कोई ख़ास इनका ना बर्थडे ना एनिवर्सरी कुछ मनाया नहीं गया। पता नहीं कहाँ से पति देव को इनकी इस बार की बर्थडे पे नविका जी का बर्थडे मनाने का इच्छा हुई। पति देव इनके लिए शाम को केक लेके आए जब ये सो चुकी थी। यानी कि इनको पूरे दिन काम करना पड़ता है, घर का छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा काम। घर में कोई मेड भी नहीं लगा रखी है, तो इनको छोटे से बड़ा काम इनको खुद करना पड़ता है। ये शाम तक इतनी थक जाती हैं कि ये बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं। शाम तक इनको नींद आई होती है बहुत तेज़। अब पति देव पता नहीं शाम को उनको क्या मन हुआ, जाके केक उठा के ले आए कि आज इनका बर्थडे रात को 12 बजे मनाया जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 10 बजे तक सो जाती हैं क्योंकि इतनी थक चुकी होती हैं। अब इनको रात को 12 बजे पतिदेव ने उठाया कि उठो, तुम्हारा केक काटना है। 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, बट ये बहुत थकी हुई थी तो ये बड़ी आराम आराम से उठ रही थी। उस दौरान ही पता नहीं पतिदेव को क्या हुआ, इन जैसे ही उठ के बस बैठी और इन्होंने पूछा क्या हुआ, क्योंकि वो 3 बार उठा चुके थे। उनकी ईगो हर्ट हो चुकी थी पतिदेव की, नार्सिसिस्टिक पति की। उन्होंने केक उठा के इनके मुंह पे मल दिया, पूरा इनके चेहरे पे। ये सोई हुई इनके चेहरे पे मल दिया। रात को उठ के इनको अपना मुंह धोना पड़ा। इतनी दुखी हुई। ये इनके बर्थडे की शुरुआत हुई। सुबह जब ये उठे तो पति देव ने ऐसा शो करा जैसे रात को उन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करी है, बिल्कुल नॉर्मल। इनके साथ प्लान बना रहे हैं, लंच पे जाने का प्लान है, ये है वो है। और ये हैरान थी कि आज तक तो मुझे कहीं लेके ही नहीं गए, हर बार तो ये लड़ाइयाँ करते हैं, आज ऐसा क्या हो रहा है कमाल का। बाद में इनको पता लगा इनके ऑफिस में, पतिदेव के ऑफिस में जो उनके कलीग हैं उनकी भी वाइफ के साथ इनका सबका मिलके कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो इनको बस बहाना कर रहे थे कि इनके बर्थडे का, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ। फिर इनको रात वाला इंसिडेंट तो जो इनका दिल ख़राब हुआ, दिन मतलब कि बर्थडे का पहला घंटा ख़राब हुआ। यानी रात को 12 बजे इनके चेहरे पे केक मल दिया इनको सोए सोए, गुस्से में उन्होंने। फिर सुबह उठी, फिर उसके बाद इनका दिनचर्या चली। इनको बोल के गए कि 1 बजे हमें लंच पे जाना है। तो जो नविका जी हैं, इन्होंने जैसे तैसे उस बात को इग्नोर करा, क्योंकि इनके लिए रोज़ की बात थी कि पति का इस तरीके से बदतमीज़ी करना। फिर आती है दोपहर का टाइम जब पतिदेव घर आते हैं। पता नहीं कौन से मूड में थे, इनको सुना रहे हैं कि तेरी वजह से तेरे बर्थडे पे इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी मैं रेस्टोरेंट में गया था बुकिंग करने, इतना खर्चा हो रहा है, तो कुछ कमाती धमाती है नहीं, तेरे पे खर्चा ही करता जाऊँ। और इन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मेरा बर्थडे मनाओ, मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरा बर्थडे मनाओ। बस इनको इतना बोलने की देर थी। इनको इतनी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ पड़ गईं बर्थडे वाले दिन। इनको इतनी बातें सुनाई गईं और इनको बोला गया कि अच्छा, मतलब 12:45 इनको ये बातें सुनाई जा रही हैं। 1 बजे इनको कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ। अब आप बताइए ये किस तरीके से तैयार हुई होंगी। फिर इनको बर्थडे पे ले जाया जा रहा है, जिस रेस्टोरेंट में बुकिंग हुई हुई थी वहाँ लेके जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी में इनको बोलते हुए जा रहे हैं, तुम खाने बहुत लग गई हो, तुम ये बहुत करने लग गई हो, मोटी होती जा रही हो, वहाँ रेस्टोरेंट में ज़्यादा ऑर्डर मत करना, ये मत करना, वो मत करना। और अपने बर्थडे के दौरान ये पूरा टाइम वहाँ पे भूखी रहीं। केक भी इन्होंने नहीं खाया, कुछ भी नहीं करा। और वहाँ से फिर ये शाम को वापस आई। आते ही ये रोना शुरू हो गई। पतिदेव ने बोला अब तुम्हें रोना ही होता है हर बात पे, आज तुम्हारा इतना अच्छा बर्थडे मनाया, मैंने इतने पैसे खर्चे, फिर भी तुम रोती ही रहती हो। और इनको और ज़्यादा गिल्ट फील कराया, और ज़्यादा इनको बोलता रहा कि तुम्हारी वजह, तुम खर्चा करा देती हो लेकिन तुम खुश तो कभी होती ही नहीं हो। और सुबह से आपको मैंने पूरा बताया रात से इनका उन्होंने क्या हाल कर रखा है। फिर ये थोड़ी देर अपना मूड इन्होंने ठीक करा। फिर हो गई शाम। शाम तक पतिदेव इनको सुना सुना के कि इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। तो इन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैंने आपको नहीं बोला था कि आप इतना खर्चा कीजिए, आपने अपनी मर्ज़ी से करा। ये बोलने की देर थी कि गाली गलौज की वर्षा शुरू हो गई। गाली गलौज चलती रही, चलती रही, चलती रही।
और रात को जब ये पूरा काम जब ये कर रही थी, दिन में अपना काम धाम कर रही थी, तब भी पति देव इनको गालियां ही दिए जा रहे थे। रात को थक हार के जब ये सोने जा रही थी, तब भी ये अपने बर्थडे वाले दिन गालियां सुनते हुए ही सोई। अब देखिए इनका किस तरीके का पूरा बर्थडे गया। और इनकी जो मैंने पढ़ा और मेरे को पढ़ के इतना दुख हुआ कि इस तरीके के लोग भी दुनिया में हैं जो औरतों को इस तरीके से तंग करते हैं, ये नार्सिसिस्टिक लोग। तो ये अब आप लोग ही जज करिए कि ये किस तरीके का बर्ताव है, किस तरीके से ये होता है। अगर आप लोगों के साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता उनके साथ हो क्या रहा है। नविका जी का मुझे मैसेज भी तभी आया है जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा है, ताकि उनको एहसास हुआ है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने वाली चीज़ है। देखिए उनके जन्मदिन को इन्होंने किस तरीके से एक बैड डे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम सबको देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक इंसान सामने वाले का पूरा अच्छा दिन जो खुशियों से भर सकता था, उसको एकदम घटिया तौर का बेकार दिन, डिस्गस्टिंग दिन बना देता है। ध्यान रखना।